तो अब देख लें कहाँ पे निकल गए, वही सरजमीन, वही सब कुछ, वही कल्चर, एवरीथिंग। बेशक आप माने ना माने अपना कल्चर, लेकिन वो कहाँ निकल गए। और दूसरी तरफ जो है वो आप कहाँ निकल गए। निकले तो आप भी, निकले दोनों हैं, एक कहाँ निकले हैं और एक कहाँ निकले हैं। ये देखने की बात है, ये सोचने की बात है। भारतीय मूल के इंजीनियर आकाश बोबा हाल ही में एलन मस्क के सरकारी दक्षता विभाग यानी कि डॉज द्वारा नियुक्त किए गए 6 युवा इंजीनियरों में से एक के रूप में नामित होने के बाद लोगों की नजरों में आए हैं। इतनी कम उम्र में यूसी बर्कले में टॉप कोडर के रूप में अपनी शुरुआत से लेकर सरकार में एक प्रमुख पद तक पहुंचना बोबा के लिए भी बहुत बड़ी बात है और पूरे देश के लिए बड़ी बात है। मैं बल्कि एक आपके हवाले से ये भी करना चाहूंगा, आलिया, मैं ये कैसे हो सकता है कि जब भारत की बात करें तो मैं 2 बातें पाकिस्तान के हवाले से ना कर सकूं। कोई नहीं, कोई परेशानी फिक्र नहीं है। भारत के अंदर लोग इसको काउंटर करने के चक्कर में फिर रहे हैं, डीप सीक को और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। और हमारे देखें बच्चे किधर हैं, क्या कर रहे हैं, सारा दिन टिक उनके पास इस वक्त कोई चॉइस नहीं है कि वो लीन करें इंडिया की तरफ टेक्नोलॉजी की वजह से, एक एजुकेटेड मिडिल क्लास की वजह से, एक बहुत बड़ी मार्केट की वजह से। और फिर तीसरी बात यह है कि दुनिया के लिए वो खतरा नहीं, आप लाइबिलिटी हैं, वो दुनिया के टेक्नोक्रेट प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप जिहाद की तरफ लोगों को, बच्चों को लेके जा रहे हैं, वो आईटी की तरफ लेके जा रहे हैं। डीप सीक आया है, उसका बहुत जल्दी आप अगला देखेंगे भारत का निकलेगी सॉफ्टवेयर डीप सीक के मुकाबले में। उसमें मतलब आपकी तरफ से क्या है, आपकी तरफ से भी ऐलान किया गया है कि अगला हमला कब करना है। मीनारे पाकिस्तान पे अगले हमले की तैयारी है और आप इसी चीजों से नहीं निकल पाएंगे। अफसोस की बात, अफसोस की। और आपका इस वक्त पॉपुलर 3 आदमी है जिसको पता ही, पॉपुलर मैं मानूंगा ये बात, उसका भी जादू सर चढ़ के बोल रहा है, बिल्कुल एब्सोल्युटली द मोस्ट पॉपुलर पर्सन इन पाकिस्तान, लेकिन उसके पास पाकिस्तान का हाल नहीं। एक भी प्रपोजल नहीं है उसके पास कि मैं आऊंगा तो बच्चों को पढ़ाऊंगा किस तरह, मैं आऊंगा तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ किस तरह लेकर जाऊंगा, एजीआई, एएनआई और एएसआई की तरफ किस तरह लेकर जाऊंगा, उसको बिल्कुल उसका कोई पता ही नहीं। खुद भी हो सकता है उसको ना पता हो, इंटरेस्टेड भी नहीं। वो कहता है हमने पत्थर के जमाने में जाना है, तालिबान के साथ मिलकर काम करेंगे और बस वहां से बच्चे प्रोड्यूस करेंगे। और जिस तरह पहले मुर्गियों के, उसके पहले मुर्गी और कट्टों का प्रोजेक्ट था उनका, उन्होंने खुद बताया था ये। और उसके बाद उस्मान बुजदार की तरफ चले गए और दूसरे इसी तरह महमूद खान की तरफ चले गए। आज भी कुछ नहीं, उनके पास कुछ भी नहीं, पल्ले ही कुछ नहीं, हल ही नहीं है। मैं कई दफा पूछ चुका हूं, मेरे तो खिलाफ ट्रोलिंग करते हैं ना, वो भी बल्कि दुख वाली बात है। एक कौम इतनी सलाहियत नहीं रखती कि वो गूगल करके मेरे इंग्लिश में ट्वीट मेरे खिलाफ कर ले ट्रोलिंग, इतनी सलाहियत नहीं। लेकिन इन्होंने क्या करना है चीमा साहब, जिन्होंने इंटरनेट को सिर्फ इस्तेमाल ही आवारगी के लिए करना हो चीमा साहब, उन्होंने क्या करना है। इस इंटरनेट पे लोग जो है बहुत आगे जा रहे हैं चीमा साहब। इस इंटरनेट पे वो जो आपके मैंने बताया था कि एक सिलिकॉन कर्टन बना दिया गया है, उस कर्टन को आप क्रॉस करने की सलाहियत नहीं रखते, बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली। आपका चाइना साथ है, जिस तरह माजी के अंदर आपके रिलेशनशिप उन्हीं लोगों के साथ होते थे माजी में जो किकबैक्स कमीशन देते थे। इस वक्त थोड़ी सी सिचुएशन चेंज हो चुकी है। आज हमारे जो खासकर चीमा साहब 2 नई चीजें में जो मैंने जो प्रेडिक्ट की थी, दोनों ठीक नहीं मेरे ख्याल में। एक तो मैंने चीज ये प्रेडिक्ट की थी माजी के अंदर कि रिचर्ड गरनैल साहब जो है उनको ये उनका अकाउंट को पत्तों से करना है, बिल्कुल ऐसे मैंने यही कहा। और दूसरा मैंने कहा था कि ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज नहीं है कि सुबह शाम बैठ के तो जो है वो इनके लौंडे लपाड़ों के हाथों, मेरा मकसद है कि बंदा बेवकूफ बना हो। एक तो वो चीज इसलिए निकल आई है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो अमेरिकन बिजनेसमैन है और इज वेरी स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन, जेंट्री बीच और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर जो कि वेरी स्ट्रॉन्ग है इस एडमिनिस्ट्रेशन में, उनके साथ वो क्लासमेट भी हैं, उनके बिजनेस पार्टनर भी हैं और उनके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। उन्होंने आके कह दिया है कि मैंने पर्सनली रिचर्ड गरनैल को पूछा है इस पाकिस्तान की ट्वीट्स के बारे में, तो उन्होंने कहा कि मुझे मिसगाइड किया गया। और फिर उन्होंने ये भी बताया है, खासकर इस गरीब आवाम को पता होना चाहिए, उन्होंने कहा 2 से 3 मिलियन डॉलर पर महीने लॉबी फर्म को दे रहे हैं, ये भी उन्होंने डिस्क्लोज किया। तो और दूसरा चीमा साहब, मैंने दूसरी आपको खुशखबरी दी थी कि पहली टेलीफोनिक कॉल जो हुई है चीमा साहब, वो चीमा साहब जो पहली कॉल हुई थी चीमा साहब, वो जो मोहम्मद बिन सलमान से कॉल हुई थी, वो मैंने खुशखबरी, मैंने ट्वीट भी किया था कि ये मोहम्मद बिन सलमान वही हैं जिनकी घड़ियां इन्होंने बेची थी। ये मोहम्मद बिन सलमान वही हैं चीमा साहब
जिन्होंने इनसे जहाज वापस ले लिया था क्योंकि ये जहाज के अंदर गालियां दे रहे थे। और फिर ये वही मोहम्मद बिन सलमान है जिसको इन्होंने मदीना मक्का के जाकर होटलों के अंदर भी गालियां देते रहे और वो ट्रांसलेट कराते रहे इनकी गाली। तो मैंने ये कहा था कि आपके लिए बहुत खुश